इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ऑप्शन से कुछ और एग्जाम्पल्स। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें देखिए आपको इन्फॉर्मेशन दी है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कॉल एंड पुट ऑप्शन ऑन स्टॉक ऑफ HCL लिमिटेड। तो एक तो स्टॉक आपको दिया है ऑफ HCL लिमिटेड। अब उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी है अबाउट कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। उनका टाइम पीरियड आपको दिया है, टाइम मीन्स जो उसकी मेच्योरिटी है, जैसे ये आपको दिए है मंथ्स में, जैसे कि 3 मंथ्स फॉर ईच। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है R, जिसे कि 10%। एक्सरसाइज प्राइस है आपका दोनों का सेम 50 रुपीज़ फॉर कॉल एंड पुट। स्टॉक प्राइस भी आपको दिया है SO, जिसे कि 60 रुपीज़ एंड प्राइस इज गिवन। तो स्टॉक प्राइस जो है कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इसमें स्टॉक प्राइस है आपका SP आफ्टर टाइम पीरियड 3 मंथ। प्राइस होता है, हम इसे कहते हैं वैल्यू। प्राइस इज गिवन 16 एंड 2। तो आपको डिटरमिन करना है इफ पुट कॉल पैरिटी इज वर्किंग। तो आपको वेरीफाई करना है इफ पुट कॉल पैरिटी इज वर्किंग। वर्किंग का मतलब है कि आपने वेरीफाई करना है लेकिन पुट कॉल पैरिटी इज एप्लीकेबल इन दिस केस और नोट। तो आप देखिए, आप पहले इसका फार्मूला लिखते हैं एज पर पुट कॉल पैरिटी। ये जो कॉम्बिनेशन है एज पर दिस आपका फार्मूला है C माइनस P इज इक्वल टू अगर SP माइनस E और इसकी प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टाइम पीरियड P। तो मीन्स अब आपके पास दो ऑप्शन है, या आप जैसे मर्जी वेरीफाई कर सकते हैं। देखो फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करो, C माइनस P। कॉल की वैल्यू दी है 16, P की वैल्यू है 2, जिसे कि 14। ये कॉल का पे ऑफ है, ये पुट का। फिर आप राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो, जिसे कि SK माइनस एक्सरसाइज प्राइस, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। SK की है आपको देखो 60, एक्सरसाइज प्राइस है आपका 50। राइट वैल्यू आ जाएगी 10% 3 महीने का। तो 10% आप बना सकते हो 3 महीने का। तो 10% हमें चाहिए 3 मंथ्स का, जैसे जो 2.5%। तो उसमें 1 प्लस R आ जाएगा आपका 1.025, जिसे 60 माइनस। तो अब आपकी 50 की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, विच इज 50 डिवाइडेड बाय 1.025, 48.78। So it means this difference is coming minus our 60 rupees, this is 11.22। तो आप देखोगे आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, जिसे ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर वी कैन से दैट पुट कॉल पैरिटी नॉट एप्लीकेबल। तो पुट कॉल जो पैरिटी है आपकी इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। एक आपके पास सेकंड अल्टरनेटिव भी है, और तो आप क्या कर सकते हैं, आप पुट कॉल पैरिटी से C की वैल्यू कैलकुलेट कर लो या P की वैल्यू, फिर उसको वेरीफाई करके स्टेट पर है कि नहीं। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ C माइनस P है आपका 2, ST आपको दिया है 60 माइनस 50 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू है 1.025। तो उससे C की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस ये हमने कैलकुलेट की थी, जिसे 11.22। तो इट मीन्स वैल्यू C इज 13.22। अब ये आपकी इक्वल होनी चाहिए 16 के, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 16। So therefore put call parity is not working. So next example is number 12. So in this question, let us see that is given a put and call option each have an expiration date of 6 months hence. तो आपके पास एक कॉल है एक एंड पुट है,
और इसका जो टाइम पीरियड है मेच्योरिटी किसी जॉब को 6 मंथ्स। एंड एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹10, तो उनका एक्सरसाइज प्राइस दिया है दोनों का ही ₹10। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ पीरियड इज 3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 3% पर एनम। तो नंबर ए गैर आस्किंग, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो एक पुट है जो मार्केट प्राइस है 2, तो पुट का प्राइस दिया है आपको। सो पुट का प्राइस इज 2 एंड शेयर इज वर्थ 9, तो शेयर की जो वैल्यू है एसटी वो है आपकी 9। एंड वट इज वैल्यू कॉल, तो आपने कॉल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो जब भी आपके पास 3 चीज़ें आ जाए, कॉल है, पुट है, शेयर है, तो समझो पुट कॉल पैरिटी अप्लाई हो रही है। फार्मूला अप्लाई कर कीजिए, आप लिख सकते हैं एज पुट कॉल पैरिटी C माइनस पी इज इक्वल टू एस पी माइनस ई एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर फॉर टाइम पीरियड T। तो C की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। P आपको दिया है 2, एस पी है 9, एक्सरसाइज प्राइस है 10, इसकी आर आपको लेना है 6 महीने का, ये बन जाएगा 6 मंथ्स का, तो हाफ हो जाएगा 1.5%, 1.01। तो इससे कॉल की वैल्यू आ जाएगी 2 विल गो हेयर 11 माइनस, तो आप कैलकुलेट कीजिए 10 की प्रेजेंट वैल्यू। तो 10 डिवाइडेड बाई 1.015, 9.85, तो दिस इज 1.15 इज वैल्यू ऑफ कॉल। वैसे सेकंड पार्ट आपको दिया है, ये बेसिक क्वेश्चन सेम है आपका। एक्सरसाइज प्राइस दिया है, इफ पुट है जो मार्केट प्राइस 1 रुपी। अब आपको पुट का जो है प्राइस दिया है, पुट प्राइस है जो 1 रुपी एंड कॉल 4 रुपीज़, और जो कॉल का प्राइस है वो है आपका 4 रुपीज़। एंड वट इज वैल्यू ऑफ शेयर, अब आपको कैलकुलेट करनी है एस पी। अब इसमें एस पी मिसिंग है, तो सेम फार्मूला अप्लाई होगा। सी आपको दिया है 4 माइनस 1, एस पी आपका मिसिंग है, और एक्सरसाइज प्राइस 10 और उसकी करेंगे वैल्यू 1.015, दिस इज 3 एंड इट विल गो हेयर, तो क्योंकि 3 प्लस इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 9.85, दिस इज योर एस पी। तो इट मीन्स आपका एस पी आ जाएगा स्पॉट प्राइस 9 एंड 3 12.85, ये दोनों ऐड हो जाएगा। नंबर सी पॉइंट, इफ़ कॉल है मार्केट वैल्यू 5, इफ़ कॉल की वैल्यू दी है आपको 5 एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 12, एस पी आपको दिया है शेयर का प्राइस है 12। सो वट इज वैल्यू ऑफ पुट, तो आपको पुट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम फार्मूला सी माइनस सी है, अब आपका देखो 5 माइनस पुट मिसिंग है, एस पी है आपका 12 माइनस एक्सरसाइज प्राइस 10 और इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1.015, जिससे पुट आ जाएगा आपका, जिससे जो 5 इट विल 5 माइनस पी इज इक्वल टू जिसे 12 माइनस 9.85, सो पी विल गो ऑन अदर साइड। इट मीन्स अब आपका है ये 5 माइनस पी, सो दिस 5 माइनस पी इज इक्वल टू 12 में से लेस हो जाएगा, जिसे 2.50, पी विल गो अदर साइड एंड इट विल कम हेयर 5 माइनस 2.50, तो इससे पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.85, तो दिस इज वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 13। तो इन दिस केस यू आर गिवन करंट स्टॉक प्राइस इज ₹100, तो आपको 0 पीरियड का डाटा दिया है, तो करंट स्टॉक प्राइस इज 100, स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन इज 100, तो आपको एक्सरसाइज प्राइस दी है कॉल की, दिस इज आल्सो 100 एंड ऑप्शन प्रीमियम इज 5, तो कॉल का प्रीमियम भी दिया है आपको 5 रुपीज़। फाइंड आउट ब्रेक इवन प्राइस, एक्चुअली देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस फॉर ए कॉल, तो आपको डिटरमिन करना है कि वट इज एस टी, सो दैट नो प्रॉफिट नो लॉस टू बायर ऑफ कॉल ऑप्शन। तो आप कैलकुलेट कीजिए, इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं। पे ऑफ क्या होता है, पे ऑफ कॉल बायर, तो कॉल बायर ई के ऊपर बाय करके है, एस टी पे सेल करके है, तो इसका पे ऑफ होता है एस टी माइनस ई माइनस प्रीमियम, इसको पे करना है। तो हमने ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस इक्वल टू कर दो 0, तो एस टी डिटरमिन हो जाएगा आपको। एक्सरसाइज प्राइस है 100 माइनस प्रीमियम है 5,
तो इट मीन्स एस टी शुड बी इक्वल टू 105। तो उस केस में उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। फाइंड आउट पे ऑफ कॉल ऑप्शन बायर इफ स्टॉक प्राइस रिमेन्स सब ड्यूड एट 100। तो आपको सेकंड डिटरमिन करना है इसी में, इफ एस के इज इक्वल टू अवर 100, तो उस केस में क्या पे ऑफ होगा आपका। बेसिकली आपका एस पी 100 के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं रिजेक्ट कॉल। जो बायर है वो अपनी कॉल को रिजेक्ट कर देगा, तो आपका जो पे ऑफ आ जाएगा दैट इज इक्वल टू लॉस ऑफ प्रीमियम। ये आपका लॉस बन जाएगा प्रीमियम का, विच इज 5 रुपीज़। तो प्रीमियम आपको पे करना ही पड़ेगा। then you can draw the diagrams of call buyer and call seller। तो ऐसे आप देख सकते हैं। अब आपको डायग्राम ड्रॉ करना है जैसे कॉल बायर का। देखो कॉल बायर को प्रॉफिट होता है जैसे जैसे प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से अबव जाता है, तो उसका डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए ये प्राइस है आपका 100 रुपीज़ और ये आपका है 105। अब 5 रुपये का प्रीमियम भी है, तो अप टू 100 को आपका लॉस है आपका प्रीमियम का, जैसे कि -5। फिर आपका ब्रेक इवन पॉइंट है देखो 105। 105 से यहाँ से आपकी लाइन चलेगी 105 को कट करके हुए किसी ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे कि पे ऑफ। और पे ऑफ की कोई प्रॉफिट जो है आपका अनलिमिटेड है। देन देयर आस्किंग कॉल सेलर। सेलर का रिवर्स होता है, बायर का जो लॉस है सेलर का गेन होता है, बायर का जो प्रॉफिट है सेलर का लॉस होता है। तो इसका जो डायग्राम है इस तरीके से बनता है। तो आप शो कर रहे हैं 100 एंड 105। तो 100 तक उसको प्रीमियम से इनकम आ रही है, जो 5 रुपीज़ का प्रीमियम है ये आपका पॉजिटिव है। फिर उसके बाद आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि लॉस, तो जिसे ये 5 रुपये की प्रीमियम। तो वाई एक्सी पर हम शो करके हैं पे ऑफ, प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ आता है एक्स एक्सी पर आपका शेयर प्राइस। तो जिसे डायग्राम कॉल बायर है कॉल सेलर, इसको हम शैडो डायग्राम कहते हैं, क्योंकि इसका रिवर्स कर दोगे आप तो इस टाइप से शेप बन जाएगी। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल 14, इसमें आपको मेंशन किया है स्टॉक को ABC सेल्स फॉर 240। तो स्टॉक आपको दिया है ऑफ ABC, इसका जो प्राइस है स्टॉक प्राइस जिसे कि 240, प्राइसिंग वैल्यू एक्सरसाइज प्राइस, वो आपको प्राइसिंग वैल्यू दे रखी है ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो जिसे जो अवर 217.40 एंड वैल्यू कॉल ऑप्शन, फिर आपको दी है एक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, सो जिसे कि 39.60 रिस्पेक्टिवली। सो फाइंड व्हाट इज वैल्यू पुट। तो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है पुट की, ये आपकी मिसिंग है। तो पुट भी है, कॉल भी है, शेयर का प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू है। तो इट मीन्स पुट कॉल पैरिटी अप्लाई हो जाएगी। यू कैन राइट एज पर पुट कॉल पैरिटी। वी नो दैट C माइनस P इज इक्वल टू ST माइनस E, को हम डिवाइड करते हैं 1+R रेज़ टू पावर P। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो P निकल जाएगा, C आपको दिया है 39.60 माइनस P, स्टॉक प्राइस है आपका 240 और प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 217.4। सो इट मीन्स यू विल गेट 39.60 माइनस P, सो 240 माइनस दिस 0.60 टू 22.60, तो इससे P की वैल्यू आ जाएगी। P will go on this side, it will be 39.60 minus 22.60, this is coming to 17 rupees is the value of put option। एग्जाम्पल 15, दिस इज लास्ट एग्जाम्पल। इसमें आपको मेंशन किया है यू आर गिवन 3 कॉल ऑप्शंस ऑन ए स्टॉक एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 30, 35 एंड 40। आपको 3 कॉल ऑप्शन दिए हैं।
तो इट मीन्स पहली आपकी कॉल है 1, यानी कि कॉल नंबर सेकंड, यानी कि कॉल नंबर 3। तो इनके एक्सरसाइज प्राइस आपको दे रखे हैं। एक्सरसाइज प्राइस है 30, 35 एंड 40। तो विद एक्सपायरेशन डेट इन 3 मंथ। तो सभी का जो टाइम है वो है 3 महीने का। एंड प्रीमियम एज, प्रीमियम दे रखे हैं सभी के, किसी जो 4, 2 एंड 1। सो शो हाउ द ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए बटरफ्लाई स्प्रेड। तो आपको बटरफ्लाई स्प्रेड बनाना है, बटरफ्लाई स्प्रेड। इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमने बाय करनी है 1 कॉल एट लोएस्ट एक्सरसाइज प्राइस बाय 1 कॉल। और जो सेंट्रल प्राइस है आपका, जो बिग पॉइंट है दोनों का, यहाँ पर सेल कर दो आप, सेल 2 कॉल्स। और जो हाईएस्ट एक्सरसाइज प्राइस है उसकी भी आप बाय कर लीजिए 1 कॉल। तो इसके लिए 2 कॉल बाय होगी, 2 कॉल आपकी सेल होगी। प्रीमियम देखो, जब आप बाय करोगे इसका पे करना है -4, जब आप सेल करोगे इसका रिसीव होगा डबल, और इसका पे करेंगे हम -1। तो नेट प्रीमियम की कॉस्ट हमारी -1 रुपये आ गई। तो किसी का जो नेट कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। अब आपको एक टेबल बनाना है, कितना गेन या लॉस होगा। जो स्टॉक प्राइस आपने लेना है 20 से 50 की रेंज में। तो राइट, तो अब हम बनाते हैं, तो टेबल शो कर लेते हैं। इसमें आप डिफरेंट कॉल से शो कर लीजिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं स्टॉक प्राइस ST। तो नंबर बनेगी कॉल नंबर 1। आप इसका लिख लीजिए एक्सरसाइज प्राइस है आपका 30। तो ये आपने बाय की है, बाय, यानी कि कॉल नंबर 2 एक्सरसाइज प्राइस है 35, ये आपने सेल की है, सेल 2 कॉल्स, यानी कि कॉल नंबर 3 एक्सरसाइज प्राइस है 40, ये भी आपने बाय की है। तो इस तरीके से आपका टोटल पे ऑफ आ जाएगा, टोटल पे ऑफ में भी प्रॉफिट और लॉस। तो पहला प्राइस आपको लेना है, ST है आपका जिसमें इज 20। तो 30, 35, 40 एक्सरसाइज प्राइस है। हमारा स्पोर्ट प्राइस कम है, तो तीनों कॉल रिजेक्ट हो जाएंगी, तीनों रिजेक्ट होगी आपकी। प्रीमियम का समझो लॉस हो गया आपको -1 रुपये। तो आपने प्राइस जो लेना है वो लेना है 20 से 50 की रेंज में। फिर आप ले लीजिए 30। तो 30 भी समझो इसके बराबर ही है, ये भी कॉल रिजेक्ट होगी, यहाँ भी तीनों रिजेक्ट हो जाएंगी, आपका पे ऑफ है -1। फिर आप ले लीजिए 35 है ये भी। अब फर्स्ट कॉल आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, इसमें हम बायर हैं, तो आप प्लीज़ फिर बाय करके 35 पे सेल कीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा इसमें, जिसे कि 35 - 30। ये रिजेक्ट हो गई, ये भी रिजेक्ट हो गई। प्रीमियम देना है आपको -1, तो आपका प्रॉफिट है देखो टोटल 5 रुपीज़ -1 का प्रीमियम, यहाँ प्रॉफिट आएगा 4 रुपीज़। फिर आता है आप लीजिए प्राइस 40, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी, तो अब आप 40 पे सेल कर सकते हो, प्लीज़ फिर बाय करोगे। अब ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी दूसरी कॉल, इसमें हम सेलर हैं पर, तो हमें लॉस होगा, तो हमें को सेल करना पड़ेगा 35 पर, मार्केट से खरीदना पड़ेगा 40 पर। तो आपको लॉस हो गया इसमें, किसी के 40 - 35 इंटू 2 कॉल्स हैं आपकी, और ये रिजेक्ट हो जाएगी। जिस प्रॉफिट 10 माइनस, इसमें आपका लॉस आ रहा है 10 का ही, -1 का प्रीमियम, तो नेट लॉस है आपका -1। अब एक ही प्राइस आप लेते हैं 50, देखिए मोर देन 30, 35, 40, तो तीनों कॉल एक्सेप्ट हो जाएंगी। इसमें आपको प्रॉफिट है अब 50 - 30, सेकंड भी एक्सेप्ट होगी, इसमें आपका लॉस है डबल 50 - 35 इंटू 2 कॉल्स, ये भी एक्सेप्ट होगी। अब इसमें भी आप बायर हो, इसमें प्रॉफिट होगा आपको, 50 पर आप सेल करेंगे, 40 पर बाय करेंगे। प्रॉफिट देखिए कितना है, जैसे कि 20
तो टोटल आपका बन रहा है वो प्रॉफिट इसमें, जिसे 20, यहाँ लॉस आ रहा है आपका, जिसे जो 15 इंटू 30 रुपीज़ का, जिसे आल्सो प्रॉफिट 10, प्रीमियम आपका 1 है, तो नेट लॉस आपका 1 आ गया। अब इसका को डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, बटरफ्लाई स्प्रेड। तो आपने डायग्राम ड्रॉ करने हैं, इसमें हम मेंशन कर देंगे शेयर प्राइसेज, जिसे जबर शेयर प्राइस। तो आपने एक्सरसाइज प्राइस था हमारा 30 है, तो एक आप शो कर दीजिए 30, देन 35, यानी कि जो 40। तो दिस प्राइस इज 30 एंड दिस इज 35, यानी कि जो 40। अब देखो आपको लॉस हो रहा है 20 अप टू 30 का, देखो 1 रुपये का लॉस है। तो यहाँ शो करेंगे हैं 1 रुपये आपका प्रीमियम, ये पे ऑफ है, ये आपका लॉस चल रहा है अप टू 30। फिर आपको देखो प्रॉफिट हो रहा है 4 का, 35 को मैक्सिमम, तो लेके से 1 2 3, ये आपका 4 आ गया, यहाँ आपका प्रॉफिट आ जाएगा, दिस विल बी अवर प्रॉफिट। ऐसे ही आपका लॉस है जब 40 या 50 है, जब अबव जा रहा है प्राइस, यानी अगेन यू मेक लॉस, तो उसको भी आप शो कर सकते हैं, दिस इज अवर लॉस। इट मीन्स ये प्रॉफिट आपका यहाँ फॉल हो जाएगा, विच विल बी दिस, ये आपका बटरफ्लाई स्प्रेड बन जाएगा। ये उसका हेड है बटरफ्लाई का, और ये इसके 2 विंग्स बन गए आपको, इस टाइप की शेप बन जाती है, इसीलिए इसका नाम बटरफ्लाई स्प्रेड है। तो ये हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं ऑप्शन के बेस पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑप्शन। थैंक यू।